हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले जानेंगे फॉसिल का मतलब क्या होता है। फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन्स, मतलब जो प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ, जो अर्थ के अंदर दब गए, ठीक है, मिट्टी आ गई जिनके ऊपर, तो उनको हम बोलते हैं, उनके डेड रिमेन्स को हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो उससे ही हमें फ्यूल मिलता है, तो उससे ही हमें ये सारे फ्यूल्स मिलते हैं, तो इन फ्यूल्स को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर फॉसिल फ्यूल्स कोई पूछता है तो हम ये बोलेंगे कि नेचुरल फ्यूल फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। हम क्या करते हैं कि माइनिंग वगैरह करते हैं तो ये हमें मिलते हैं अर्थ के अंदर से। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे कई तरह के फ्यूल्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कोल के बारे में। कोल क्या होता है? तो कोल जो होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। मतलब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कहने का मतलब इसमें हमें पता नहीं चलता कि परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बोलते हैं। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। साथ ही साथ जो कोल होता है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ थोड़ा सा जो इसमें अमाउंट होता है नाइट्रोजन और सल्फर का भी प्रेजेंट होता है कोल में। तो हमने जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे दो वर्ड देखते हैं, एक होता है कोल, एक होता है कोक। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो कोल जो होता है ना, तो इसका अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब इसको हम हीट करते हैं और इसका डिस्टिलेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें मिलता है कोक। क्या मिलता है? कोक। कोक जो होता है एक तरह से प्योर कार्बन होता है। कोक जो होता है वो एक तरह से प्योर कार्बन होता है। कोक में 98% जो होता है वो कार्बन की मात्रा होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर बहुत कम होता है। तो कोक इज 98% कार्बन। और अगर कोई पूछता है कि कोक कैसे बनता है, तो कोल जो होता है उसका जब हम डिस्टिलेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो कोक मिलता है हमें। अब कोल और कोक में अगर हम बात करें तो कोक जो है वो एक बेटर फ्यूल है कोल के रिस्पेक्ट में, बिकॉज कोक जो होता है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा स्मोक क्रिएट नहीं करता है जब इसे हम बर्न करते हैं। तो ध्यान रखना है, कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल। कोई पूछता है क्यों, वाई, तो बोलेंगे इट प्रोड्यूसेस मोर हीट एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कम अमाउंट में, और जब इसे हम बर्न करते हैं तो ये ज़्यादा स्मोक, धुआं भी क्रिएट नहीं करता है। तो ध्यान रहेगा कोल और कोक के बारे में क्या कंडीशन है, सब ध्यान रहेंगी। कोल के बहुत सारे यूजेस होते हैं। कोल को हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम पेट्रोल और नेचुरल गैस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। और एक यूज़ अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम इसे क्या करते हैं, कोक बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कोल के बारे में कुछ कहानी थी इसकी। बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। देखिए पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम दरअसल एक मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जिसमें कुछ पोर्शन सॉलिड का होता है, कुछ पोर्शन लिक्विड का होता है, कुछ पोर्शन गैसियस हाइड्रोकार्बनों का होता है। जिसमें ये सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये पानी के साथ, सॉल्ट के साथ और अर्थ पार्टिकल के साथ आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो दरअसल ये एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल के साथ। अब वो हाइड्रोकार्बन सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी होते हैं कुछ, और कुछ गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ अमाउंट कार्बन की भी, कार्बन कंपाउंड्स की भी प्रेजेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो होता है वो पेट्रोलियम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना है। पेट्रोलियम मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ये पानी से बहुत ज़्यादा लाइटर होता है। तो अगर कोई पूछता है कि पेट्रोलियम और वाटर में ज़्यादा हैवियर कौन है, तो वाटर जो होता है वो हैवियर होता है। मतलब वाटर का जो वेट होता है उससे भी लाइट होता है पेट्रोलियम। अब हम क्या करते हैं, जब हम पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो जब भी पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें अलग अलग तरह के फ्यूल्स मिलते हैं, अलग अलग तरह का पोर्शन मिलता है जिसे हम फ्यूल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सबसे बेटर फ्यूल जो होता है उसमें वो होता है पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आता है पेट्रोल जिसे हम बोलते हैं गैसोलीन। उसके बाद हमें मिलता है डीजल, फिर बचे वैसे निकालते हैं हम कैरोसिन, और फिर लास्ट में जो बचता है उसे बोलते हैं फ्यूल ऑयल। क्लियर हुआ? पेट्रोलियम गैस जो सबसे प्योर फॉर्म होती है, इस पेट्रोलियम से जो सबसे हमें प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है वो होती है पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, जो हमारे घर में किचन वगैरह में यूज़ होती है। ये क्या करती है, इसमें बिल्कुल भी जब इसे हम बर्न करते हैं तो स्मोक क्रिएट नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल भी स्मोक क्रिएट नहीं करती। एंड इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम अमाउंट में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो पेट्रोलियम गैस इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक हीटिंग पर्पजेज, सिंपल सा लिख रखा है। सेकंड जो हमें इसमें मिलता है वो मिलता है पेट्रोल। तो पेट्रोल को हम मोटर कार्स, स्कूटर्स और ज़्यादातर हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं पेट्रोल को। डीजल को भी हम हैवी व्हीकल्स के लिए एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और डीजल को साथ ही साथ हम जैसे बड़े बड़े
यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी जो वाटर पंप्स होते हैं उनको रन करने के लिए डीजल का ही यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जैसे शादीज वगैरह होती हैं, उसमें जनरेटर्स को रन करने के लिए, कहीं भी जनरेटर को रन करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, डीजल को यूज़ करते हैं। थर्ड जो हमें मिलता है, थर्ड फॉर्म, वो है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल को हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कहीं पे आग जलानी होती है हमें, तो हम उसे केरोसिन ऑयल को यूज़ करते हैं, तो हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल बेसिकली मशीनरी पार्ट्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो फ्यूल ऑयल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, हम इसे लुब्रिकेंट ऑयल के नाम से भी जानते हैं। जैसे इंजन्स में डालने के लिए लुब्रिकेंट मिलता है ना, ताकि परफॉर्मेंस स्मूथ बनी रहे, तो वही होता है फ्यूल ऑयल। तो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, व्हीकल्स में भी यूज़ होता है। अगर अभी हमने सबसे प्योर फॉर्म की बात करी, जो है पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करके हम सिलेंडर्स में भरते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। तो इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम गैस का, वो क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस। तो क्या होता है, ब्यूटेन जो होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। मतलब जो एलपीजी होती है वो मेनली किससे बनी होती है, ब्यूटेन से बनी होती है, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। और इसमें थोड़ी सी अमाउंट प्रोपेन और इथेन की भी होती है, ध्यान रखना है। एलपीजी गैस में मेनली क्या होता है, ब्यूटेन होता है, बट इसमें कुछ अमाउंट जो होती है वो प्रोपेन और इथेन की भी होती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। जब ये इतने सारे फ्यूल्स के बारे में बात हो रही, तो हम इसे नेचुरल गैस को भी इसी में ऐड कर देते हैं। नेचुरल गैस जो मेनली बनी होती है वो मीथेन से बनी होती है। जैसे एलपीजी जो होती है वो ब्यूटेन से बनी होती है ना, ऐसे ही नेचुरल गैस जो होती है वो मीथेन से बनी होती है, ध्यान रखना है। और इसमें कुछ अमाउंट इथेन और प्रोपेन की भी प्रेजेंट होती है। देखो, इथेन और प्रोपेन जो है वो नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट है और पेट्रोलियम गैस में भी प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना है। पेट्रोलियम गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन और नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट है इथेन। ध्यान रखना है ये कि नेचुरल गैस में मेनली क्या होती है, मीथेन होती है, और इसमें कुछ पोर्शन इथेन और प्रोपेन का भी होता है। नेचुरल गैस हमें कहाँ से मिलती है, नेचुरल गैस क्या होती है कि जैसे कुछ डेड रिमेन्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, मैटर होता है, प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये जब काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर रहते हैं या अर्थ के अंदर रहते हैं, तो होता क्या है कि इनकी जो डिकम्पोजिशन होता है, इससे हमें नेचुरल गैस मिलती है। तो नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर वाटर। तो डिकम्पोजिशन जो होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये ध्यान रखना है हमें। नेचुरल गैस बहुत सारी जगह यूज होती है। इसे हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे भी इसे हम यूज करते हैं, और इसे हम थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। अभी ये थर्मल पावर प्लांट में किस तरह से यूज होती है, किस तरह से हम इसे फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो थर्मल पावर प्लांट ही है। सीएनजी, जैसे पेट्रोलियम गैस है, उसे हम लिक्विफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। नेचुरल गैस को हम कंप्रेस्ड फॉर्म में यूज करते हैं। तो नाम सुना होगा आपने एलपीजी, सीएनजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होती हैं बाहर की कंट्रीज में, सीएनजी भी यूज होती है, दिल्ली में भी सीएनजी यूज होती है बसेस वगैरह में, तो फ्यूल के तौर पे भी सीएनजी को हम यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मेनली बात करी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पे कोल के बारे में बात की, पेट्रोलियम के बारे में बात की। पेट्रोलियम से हमारा टॉपिक जो हो गया वो बड़ा हो गया, बिकॉज पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो इससे हमें सबसे पहले मिलती है पेट्रोलियम गैस प्योर फॉर्म, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर कैरोसिन ऑयल मिलता है, फिर हमें मिलता है फ्यूल ऑयल जिसे हम लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस किया। इसमें किस चीज़ से मिलके बनी होती है, मेन पोर्शन किसका होता है इनमें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।